वो गारे हिरा महकता गए। हजरात, आप अपने नसीब पर जितने इतराए फिर भी कम है। आप औलादे गौसे आजम, औलादे अली के तैयार में बैठे हैं और फिर स्टेज पर औलादे अली, औलादे गौसे आजम बैठे हुए हैं और आप एक अल्लाह के वली के उर्स में बैठे। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। आप अपने नसीबे पर जितना इतराए कम है। मैं हजरत की मौजूदगी में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, जरा पेशगी कह दे सुभान अल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग कह दे या हुसैन, या हुसैन। चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ। आका गुलाम आपका रुसवा नहीं हुआ, जो आपके फकीर को नीचा दिखा, आपके फकीर को नीचा दिखा सके, ऐसा जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ। और जिसने दिल से मेरे आका को निकाला होगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिसने दिल से मेरे आका को निकाला होगा, उसका दिल हश्र में कौवा से, उसका दिल हश्र में कौवे से भी काला होगा। और गुस्ताखिया जो करते हैं आले मोहम्मद पर, गुस्ताखिया जो करते हैं आले मोहम्मद पर, कीड़ा पड़ेंगे देखना उसकी, कीड़ा पड़ेंगे देखना, कीड़ा कीड़ा पड़ेंगे देखना उसकी जुबान पर। हजरात, हम सब के नबी, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरा अहले बैत, इन दोनों को पकड़े रहना। अब आइए, वक्त की तेज तलवार मेरी गर्दन पर है, मैं अदब के साथ कुर्सी खिताबत पर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी को आपके खूबसूरत समातों के दहलीज तक करूं। आइए, हजरत का वेलकम, स्वागतम, नारा तकबीर और नारा रिसालत की गोद में कर ले। खड़े हो जाए, नारा लगाए, नारा तकबीर, नारा मसलके आला हजरत उर्से मोइन शाह बाबा, उर्से मोइन शाह बाबा, सैयदना सरकार वसीम अख्तर कादरी, सैयदना सरकार वसीम अख्तर कादरी, अमजरी दूल्हा, अमजरी दूल्हा सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। मिंबर रसूल पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, नक़ीब इजलास, दूर दराज से आए हुए सामईन किराम, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सकलैन, नबियुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फिद्दारैन, साहिब काबा हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह में एक बार बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सैयदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर आने से पहले हज़रत सैयदना मोइन शाह बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान के दरबार में हाज़िरी मैंने दिया। वहाँ पर 2 मज़ार मौजूद है। मैंने नाम पूछा तो कमेटी के बच्चों ने बताया इनका नाम मोइन शाह बाबा है। दूसरे का नाम जब मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि बाबा ने दूसरे का नाम बताया नहीं है। एक बाबा ने दूसरे बाबा का नाम नहीं बताया, और बाबा को जितनी आसानी से आप समझ जाएंगे दूसरी जगह के लोग नहीं समझ पाएंगे। मोइन शाह बाबा का आस्थाना यहाँ पर काफी दिनों से था, लेकिन उनकी मज़ार गुमशुदा थी, और जिस चीज पर लोग चादरें चढ़ा रहे थे मोइन शाह बाबा का आस्थाना समझकर, वो मोइन शाह बाबा का आस्थाना उनका मज़ार नहीं था। जिस तरह से आज आपने अपने मोहल्ले में मुझे बुलाया, उसी ज़माने में किसी ज़माने में सरकारे मिल्लत बाबा जान को कमेटी के लोगों ने बुलाया। शायद उसका मौका होगा, फातिहा के लिए बुलाया होगा, तो लोगों ने चादरें हाथ में पकड़ाकर इशारा किया कि यहाँ पर मोइन शाह बाबा का आस्थाना है, मज़ार है, आप यहाँ पर चादरें चढ़ा दें। आप लोग के यहाँ वो मट्टी का जो घर बनता है उसको शायद होकला या क्या बोलते हैं, बुखारी शाह बाबा का जो काई पदा शरीफ में जो आस्थाना है वो उसी से ढका हुआ है। तो यहाँ पर भी लोगों ने कहा कि यही मोइन शाह बाबा के मज़ार है जो हम लोग आज तक चादर चढ़ाते आए हैं। सरकारे मिल्लत ने जब अपनी निगाहे विलायत से उस जगह का मुआयना किया तो लोगों को बताया कि यहाँ पर मोइन शाह बाबा का मज़ार नहीं है, मोइन शाह बाबा का मज़ार यहाँ पर है। और उसके बाद कमेटी के लोगों को हुक्म दिया कि थोड़ा खुदाई करो। जब खुदाई किया गया तो उसके अंदर से मज़ार बनी हुई ईंट की निकली। इसके बाद भी उन बदबख्तों को न समझ में आए सरकारे मिल्लत, तो फिर वो अपना रास्ता खुद तय कर रहा है कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन आप तो आशिक़े सरकारे मिल्लत हैं, और हमें यकीन भी है कि आपकी ये मोहब्बत कभी ख़त्म भी ना होगी। रूह निकल जाएगी लेकिन मोहब्बत जिस्म के साथ जाएगी। सैयदों की मोहब्बत साथ में जाएगी, सरकारे मिल्लत की मोहब्बत साथ में जाएगी, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत साथ में जाएगी, और यही मोहब्बत हश्र में काम भी देगी। हश्र के मैदान में जब इंसान का अमल खत्म हो जाएगा, नमाज की नेकियां खत्म हो जाएंगी, रोज़ा की नेकियां खत्म हो जाएंगी, सदका की नेकियां खत्म हो जाएंगी, हज की नेकियां खत्म हो जाएंगी, ज़कात की नेकियां खत्म हो जाएंगी, है ना। अपने गरीबों को खिलाया तो जो नेकियां मिली वो ख़त्म हो जाएंगी। जब सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो वहीं से मोहब्बत अहले बैत की नेकियां शुरू हो जाएंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ की नेकी को मुकर्रर कर दिया है। नमाज पढ़ोगे तो कितनी नेकी मिलेगी, रोज़ा रखोगे तो कितनी नेकी मिलेगी, हज करोगे तो कितनी नेकी मिलेगी, किसी गरीब को खाना खिलाओगे तो कितनी नेकी मिलेगी, किसी गरीब को कपड़ा पहनाओगे तो कितनी नेकी मिलेगी। लेकिन
रब ने कहा कि मेरे महबूब और मेरे महबूब के खानदान वालों से अगर मोहब्बत करोगे तो मैंने नेकी मुकर्रर ना की है कि कितनी नेकी तुम्हें देंगे। तो इससे ये पता चल गया कि अगर जन्नत में जाने के लिए 20 नेकियां की जरूरत है और आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, इश्क़ रसूल का चिराग जल रहा है, मोहब्बत रसूल का चिराग जल रहा है, तो रब 20 नेकी अता करके जन्नत की सनद दे देगा। अब किसी को जन्नत में जाने के लिए 50 नेकियां की जरूरत है और उसके सीने में मोहब्बत रसूल है, इश्क़ रसूल का चिराग जलाकर गया, सैयदों की मोहब्बत दिल में लेकर कब्र के अंदर गया, तो रब्बे कायनात उसकी नेकियों में 50 नेकी का इजाफा करके उसे जन्नत का रास्ता दिखा देगा। तो सैयदों की मोहब्बत और सैयदों से अकीदत जब आप रखोगे तो रब ने इसकी नेकी को मुकर्रर नहीं किया है। ये एक बहाना है, रहमत हक बहाना मी जोयत। जब रब किसी को माफ करना चाहता है तो एक बहाना तलाश करता है। रब अगर किसी की मगफिरत करना चाहता है तो एक बहाना तलाश करता है और उसी बहाने से अपने उस बंदे को जो उसके महबूब और उसके खानदान के लोगों से मोहब्बत करता है, तो बस एक बहाना ढूंढ के हमें और आपको जन्नत का रास्ता दिखा देगा। और खुद आपके आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे और आपके नबी ने भी इरशाद फरमा दिया कि अगर मेरा कोई उम्मती रब की रहमत से मायूस हो गया और रब ने उसके गुनाह को माफ न किया और वो नमाज नहीं पढ़ा था, रोजा नहीं रखा था, ज़कात न दिया था, तो रब ने उसको माफ नहीं किया, तो रोजा न रखने की जो सजा है वो जहन्नम में काटेगा। नमाज न पढ़ने की जो सजा है वो जहन्नम में काटेगा। ज़कात न देने की जो सजा है वो जहन्नम में काटेगा। लेकिन मेरे उस उम्मती के दिल के अंदर एक जर्रा बराबर भी मेरी मोहब्बत होगी तो उतनी सजा काट कर मेरी मोहब्बत की वजह कर जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत में डाल दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात मेरे आका ने कह दिया कि अगर एक जर्रा बराबर भी नबी की मोहब्बत है तो मेरा उम्मती जहन्नम में जाने के बाद, वो सजा काटने के बाद फिर जहन्नम से निकाला जाएगा मेरी मोहब्बत की वजह कर और जन्नत में डाल दिया जाएगा। तो आप तो ऐसी मोहब्बत करते हो सरकारे मिल्लत से, खानदाने सरकारे मिल्लत से, खानदाने गौसे पाक से, क्या हमें तो लगता है कि अगर इन बुजुर्गों के लिए जान देने की जरूरत हो तो आप अपनी जान की भी परवाह ना करोगे। ऐसी मोहब्बत करते हैं। यकीनन मोहब्बत का दायरा बहुत वसी है, लिखने में बहुत छोटा है मोहब्बत, है ना, लेकिन इसका दायरा बहुत वसी है। आप सरकार मिल्लत से सच्ची मोहब्बत करते हो तो यकीनन इसका फल इस दुनिया में भी, इसका अज्र इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि मोइन शाह बाबा का आस्ताना सरकार मिल्लत ने बताया और फिर उसके बगल में एक और मज़ार की तरफ इशारा किया कि यहाँ पर भी खुदाई करो, यहाँ पर भी एक मज़ार है। तो मैंने कमेटी के लोगों से पूछा इनका नाम क्या, तो बोले इनका नाम नहीं, बाबा ने बताया। तो मैंने कमेटी वालों से कहा कि इसी तरह 2 मज़ार बस्ता में भी है, बस्ता में भी 2 मज़ार है। एक का नाम है हुसैन शाह बाबा, दूसरे का नाम नहीं पता। तो वहां लोग जो बताते हैं, जब इसाले सवाब आप जब करते हो, नाम पूछते हैं, तो वहां दोनों मज़ार मशहूर इस बात से है कि एक की मज़ार है हुसैन शाह बाबा और दूसरे को उनका दोस्त कहा जाता है कि ये हुसैन शाह बाबा की मज़ार है, ये उनके दोस्त की मज़ार है। मैंने कमेटी वालों से भी कहा कि आज के बाद से अगर कोई आपसे ये पूछे इनका क्या नाम है तो ये मत बताना कि इनका नाम मुझे नहीं मालूम, ये बता देना ये मोइन शाह बाबा की मज़ार है, ये इनके दोस्त की मज़ार है। किसी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि ये उनके शागिर्द है, तो ये भी बता सकते हो कि ये मोइन शाह बाबा की मज़ार है, ये उनके शागिर्द की मज़ार है।
ताकि दुआ करने वाला जब इसाले सवाब करे तो ये भी कहते कि ये मोइन शाह बाबा और उनके शागिर्द की बारगाह में हमने जो तोहफा लेकर आए उनकी बारगाह तक पहुंच जाए। बोलने में भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। कमेटी के नौजवान ये बैच लगाकर बैठे हुए हैं, मुझे भी कमेटी का एक मेंबर बना दिए हैं, जो मेरे गर्दन में भी बैच टंगा हुआ है। मैंने पढ़ा नहीं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन खैर नौजवानों ने बड़ी मेहनत से जलसे का सजाया है। और इस बात की बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि बहुत ऊंचे लेवल का कोई शायर इस जलसे में नहीं है जिसके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने लोग मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ अगर अपने स्टेज पर अहले बैत की मनक़बत पढ़ने वाले शोरा को बुलाया जाए तो सुनने के लिए लोग आएंगे। जो जैसा करे, हम आपको उससे कोई मतलब नहीं है ना। हमें और आपको सिर्फ मतलब ये होना चाहिए कि हम सैयदों को मानते हैं, चाहे सैयद जैसा भी हो। 100 की सीधी बात। हिसाब किताब इस दुनिया में कोई लेने वाला है किसी मुसलमान का? नहीं लेने वाला है। अगर कोई है तो खड़ा होकर कह दे कि हम आपका फैसला कर देते हैं जन्नत और जहन्नम का, हम उसको हिसाब देने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो लोग फैसला नहीं सुनाते हैं, फैसला करने की ताकत नहीं है, लेकिन ऐब निकालने की ताकत है। किसी को बुरा बोलने की ताकत है, किसी की अच्छाई ना बयान करके उसके खिलाफ आवाज उठाने की आदत इंसानों के अंदर है। हम इतना जानते हैं कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम इमाम हुसैन और गौसे आजम का सदका खाने वाले हैं, और उन्हीं के नाम पर अपने आप को हम बख्शवाने वाले भी हैं। इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। हम इमामों की इक्तदा करते हैं, मुक्तदियों की इक्तदा नहीं करते। जो आपके मस्जिद का इमाम है उसी के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं ना। तो हम लोग इमामों से मोहब्बत करते हैं, और इमाम में है गौसे आजम हमारे इमाम है, इमाम हसन हमारे इमाम है, इमाम हुसैन हमारे इमाम है, मौला अली हमारे इमाम है। हम इन इमामों के मुक्तदी हैं। ये जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे। और अगर लोकल में आओगे तो हम सरकार मिल्लत हमारे इमाम है, वो जिधर जाएंगे जाएंगे, जिधर वो जाएंगे हम जाएंगे। बात खत्म। जिधर रब मेरे सरकार को भेजेगा हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। अब वो रास्ता कैसा होगा, फूल बिछा होगा, कांटा बिछा होगा, नर्म नाजुक होगा, सख्त होगा, वो सरकार जाने पहले उनको आगे आगे जाना है, बाद में पीछे पीछे हमें जाना है। बस इस पर यकीन रखो। इस पर जब यकीन रहेगा कि जिधर मेरे पीर जाएंगे हमें उधर जाना है, तो फिर कभी गुमराह नहीं हो सकते, फिर कभी बहक नहीं सकते। चूंकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों को जमा करके कहा कि सजदा करो आदम को, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। इब्लीस खड़ा हो गया। सब फरिश्ते सजदे में थे, खड़े हुए। रब ने पूछा कि तुम क्यों नहीं सजदा किया? तो मैं तो फरिश्तों का सरदार हूं, ये आदम ये मट्टी से बने, इनको मैं सजदा क्यों करूं? इनकार कर दिया। रब ने कहा तुम ये मट्टी मत देखो, तुम ये मट्टी और पुतले को मत देखो, ये कौन है? मट्टी से बने हैं या पानी से बने हैं? तुम्हें इनको देखने का हक नहीं है। मैंने हुक्म दिया, मेरे हुक्म को तुमको देखना चाहिए, मेरे हुक्म को तुम्हें देखना चाहिए, आदम को नहीं देखना चाहिए कि ये मट्टी से बने हैं कि पत्थर से बने। तुमने मेरे हुक्म को डाल दिया, इसलिए आज के बाद से तुम्हारा ओहदा मैंने छीन लिया, तुम्हारा पोस्ट छीन लिया, तुम्हारी सारी आसाइशो आशाइश मैंने छीन लिया, तुम्हारी सारी सहूलतें मैंने छीन लिया और तुमको जन्नत से निकालकर दुनिया पर मैंने फेंक दिया। अब तक तुम फरिश्तों के सरदार थे, अब तुम शैतानों के सरदार हो। तो घमंड और तकब्बुर इंसान को आसमान से लेकर जमीन पर पटक देता है, अर्श से फर्श पर गिरा देता है।
इसलिए जिंदगी में कभी कोई चीज रब की नेमत में अता हो जाए, रब की नेमत अगर जिंदगी में तुम्हें कभी अता हो जाए तो कभी घमंड तकब्बुर न करना। अब ये नेमत में बहुत सारी चीजें होती, दौलत भी अल्लाह की नेमत है, सेहत भी अल्लाह की नेमत है, ताकत भी अल्लाह की नेमत है, इल्म भी अल्लाह की नेमत है, आवाज भी अल्लाह की नेमत है। आप किसी खानकाह के मुतवल्ली हैं तो ये भी अल्लाह की नेमत है, किसी खानकाह के सज्जादा नशीं है ये भी अल्लाह की नेमत है, किसी बुजुर्गों के दरबान है ये भी अल्लाह की नेमत है ना। आप किसी पीर के खास गुलाम है ये भी अल्लाह की नेमत है, आप किसी उस्ताद के खास शागिर्द हैं, खिदमत गुजार हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। और औलाद भी अल्लाह की नेमत है, वालिदैन भी अल्लाह की नेमत है। तो इन सारी चीजों में अगर तुमको रब अगर कोई ऐसी नेमत अता कर दे तो कभी उस नेमत पर घमंड और तकब्बुर न करना, वरना रब उस नेमत को छीन कर किसी दूसरे को अता कर देता है। इंसान को अपने अंदर खाकसारी पैदा करना चाहिए, जिस तरह सरकार मिल्लत खाकसार थी, बिस्तर गुजार थी, चटाई पर सोने वाली जिंदगी थी, नर्म और सस्ता कपड़ा पहनने वाली जिंदगी गुजार कर गए, फाका कशी से भी झील कर गए। जिस वक्त सरकार मिल्लत भद्रक में आए थे, मैं उनकी जबान की बात बता रहा हूं, उनके जबान से मैंने सुना कि जिस वक्त मैं सरकार भद्रक आया था उस वक्त मुझे कोई जानता नहीं था, ये लोग किसी दूसरे पीर के मुरीद थे। और जब मैं आया भद्रक और अल्लाह के घर को मैंने मस्कन बनाया, अल्लाह के घर का मैंने सहारा लिया, वो अहकमुल हाकिमीन के घर में मैंने पनाह लिया, वो बादशाहों के बादशाह के घर को मैंने जब अपना लिया तो सारी दुनिया की ताकतों से हम महफूज हो गए, सारी दुनिया की ताकतों से महफूज हो गए। हम किसी के घर में नहीं रहे, हम किसी भद्रक वाले के घर में नहीं रहे, हम किसी हाकिम के घर में नहीं रहे, हम किसी दौलतमंद के घर में नहीं रहे, हम बादशाहों के बादशाह के घर में चले गए, हम उसकी पनाह में चले गए। अब भद्रक वाले हम पर जुल्म करना शुरू किए तो मेरे जुल्म को महफूजियत से, लोगों के जुल्म से हमको अगर किसी ने बचा कर रखा तो हम जिसके घर में पनाह लिए हुए थे उसी ने हमें बचा कर रखा। लोग गालियां देते थे, लोग रात की तारीकी में आके दरवाजे को खटखटाते थे, लोग खिड़कियां तोड़ते थे, लोग डराते थे, लोग धमकाते थे कि भद्रक छोड़ा देंगे। लेकिन मेरा इरादा पुख्ता था कि मैं जिस बादशाह की मुहाफजत में हूं हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं किसी दुनियादार की हिफाजत में नहीं हूं, मैं रब्बे कायनात की हिफाजत में हूं, मैं उसके घर में हूं, इसलिए कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और ये अकीदा और ये यकीन था रब पर, सरकार मिल्लत का। हम और आप अब रब पर, खुदा पर भरोसा कम करते हैं, दुनिया वालों का भरोसा ज्यादा करते हैं। होना ये चाहिए कि भरोसा रब पर करना चाहिए कि अगर आज उसने भूखा रखा है, आज अगर हमें खाना नसीब ना हुआ है कोई बात नहीं, कल वो हमें भरपेट खिलाएगा, इसलिए कि मर्जी उसकी है। आज वो भूखा रखा है लेकिन कल वो भूखा नहीं रखेगा। हो सकता है आज हमारा दिन आजमाइश में गुजर रहा हो, आज हमारा दिन इम्तिहान में गुजर रहा हो और मैंने सब्र कर लिया तो फिर वही इंसान कामयाब हो जाता है। सरकार मिल्लत के साथ आजमाइश हो रही थी, लोग रात की तारीकी में आके दरवाजे को ठोक रहे थे, दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, रात की तारीकी और रात के अंधेरे में गालियां दे रहे थे, लोग बुरा और भला बोल रहे थे, लोग भद्रक और शहर को छुड़ाने की बातें कर रहे थे। सरकार मिल्लत को यकीन था कि हम रब्बे कायनात के घर के अंदर पनाह लिए हुए, हमें किसी से डरना नहीं है। आज देखो, आज पूरा भद्रक उनका गुलाम बना हुआ है,
क्यों गुलाम बना? आज पूरा भद्रक सरकार मिल्लत का गुलाम बना हुआ है। क्यों गुलाम बना हुआ है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनको यकीन अपने रब के ऊपर था। वो खिलाएगा तो खाएंगे, भूखा रखेगा तो भूखा रहेगा। तो जब रब ने अपने उस बंदे को, अपने उस फकीर के, अपने एक वली कामिल के इरादे और नियत को देखा कि ये जिंदा रहना चाहता है तो मेरी मर्जी पर जिंदा रहना चाहता है, ये भूखा रहना चाहता है तो मेरी मर्जी पर भूखा रहना चाहता है, ये दुश्मनों के घेरे में अगर रहना चाहता है मेरे भरोसे, तो हम इसकी हिफाजत करेंगे, कोई इसके बाल का बाका भी नहीं करेगा। आज पूरा भरदक उसका गुलाम बना हुआ। तुम अपने रब पर यकीन करो और अपने पीर पर भरोसा रखो, यहां भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी तुम्हारी कामयाबी हासिल होगी। ये तो सैयदों का काम है बुरा भला सुनना, सैयदों का काम है गालियां सुनना, सैयदों का काम है पत्थर खाना, सैयदों का काम है कांटे पे चलना। जब मेरे नबी पत्थर खाए हैं तो कयामत तक आने वाला जो असली सैयद होगा। सैयद में भी दो तरह के सैयद होते हैं, एक होते नस्बी सैयद और एक होते कागजी सैयद। ये भद्रक वाले बहुत जल्दी सैयद सुन के पैर चूमने लगते हैं, इसीलिए आज मौका मिला है, आज आपको बता देते हैं, आइंदा कभी ऐसे सैयद का पैर मत चूमना। एक होते नस्बी सैयद, जिसके पास नसब नामा हो, उसको क्या बोलते हैं? नस्बी सैयद। और एक होता है कागजी सैयद, जिसके पास नसब नामा ना हो लेकिन कागज हो। तो कौन सा कागज होता है? आधार कार्ड पे सैयद लिखा हुआ होगा, इलेक्शन कार्ड पर सैयद लिखा होगा, राशन कार्ड पे सैयद लिखा होगा, घर के दरवाजे के सामने नेम प्लेट पर सैयद लिखा हुआ होगा, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? कागजी सैयद। तो जो कागजी और इश्तिहार पे भी नाम के आगे सैयद लगा होता है, ये भी कागजी सैयद है। बहुत सारे भद्रक में सैयद बन के आते हैं, नसब पूछोगे तो गायब, कहां के हैं, लेकिन इश्तिहार में सैयद बनकर आते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई कहे कि हम सैयद हैं तो ताजीम करो। अगर कोई कहे कि हम सैयद हैं तो ताजीम करो। अगर वो सैयद ना भी है तो भी उसकी ताजीम करो, क्योंकि वो कह रहा है। लेकिन अगर कोई कहे कि सैयद हम हैं और साबित हो जाए, गवाह मिल जाए, सबूत मिल जाए कि ये सैयद नहीं है, तो फिर उसकी ताजीम मत करो। बात समझ में आ गई? कि अगर कोई कहे कि हम सैयद हैं और अगर ना भी है तो ताजीम करो, और कोई कहे कि हम सैयद हैं लेकिन साबित हो जाए, सबूत मिल जाए, गवाह मिल जाए, 10 आदमी कह दे कि ये सैयद नहीं है, तो फिर ताजीम मत करो। तो एक है नस्बी सैयद, एक है कागजी सैयद। तो जो नस्बी सैयद है उसकी ताजीम करो, और कोई कागजी सैयद भी है और वो आधार पर आप दिखला रहा है कि हम सैयद हैं, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा है कि ये सैयद है कि ना, तो उनकी भी ताजीम करो। लेकिन जिसका सबूत मिल जाए उसकी ताजीम हरगिज ना करना। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार मिल्लत को लोगों ने धमकाया, डराया, और सिर्फ धमकाया नहीं, दौलतमंदों ने तो अपनी दौलत के खजाने का मुंह तक खोल दिया कि इस दौलत की बुनियाद पर सरकार के लिए हम भद्रक छोड़ा देंगे। बेचारे की दौलत खत्म हो गई, महल से सड़क पर आ गया। बेचारे की दौलत खत्म हो गई, महल से सड़क पर आ गया। अब बच्चे की नौबत ये आ गई कि सड़क से वो भिखारी बन गया। लेकिन सरकार मिल्लत अपनी जगह से हटे नहीं, हिले नहीं, बल्कि रब ने तो यहां तक कह दिया कि नसीम अख्तर कादरी, जब भद्रक तुमको पसंद है तो कयामत तक के लिए तुमको मैंने भद्रक में रख दिया, कयामत तक के लिए मैंने तुमको भद्रक में रख दिया।
तो मेरे दोस्तों, जब रसूल को लोगों ने पत्थर मारा, जब मेरे आका को लोगों ने पत्थर और कोड़ा चलाया, जब मेरे आका के रास्ते में लोगों ने कांटे बिछाए, तो आज सरकार मिल्लत के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो समझ जाओ कि ये असल में सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद है। ये औलाद होने की भी सबसे बड़ी पहचान है और सबूत है कि जब मेरे नबी को लोगों ने पत्थर मारा, मेरे नबी को लोगों ने बुरा बोला, मेरे नबी के खिलाफ लोगों ने आवाजें उठाई, मेरे नबी के खिलाफ लोगों ने मुखालफतें की हैं और सरकार मिल्लत के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाया, सरकार मिल्लत के खिलाफ लोग साजिशें कर रहे हैं, सरकार मिल्लत के लोग मुखालफत कर रहे हैं, तो समझ जाओ सरकार मिल्लत असली और नस्बी सैयद है। कोई शक नहीं है इनके सैयद होने में। शकील आरफी साहब ने बहुत अच्छा 2-3 शेर कहा, बड़ा प्यारा कलाम है, हमको बहुत पसंद आता है कि फलक पे जन्नत हुसैन की है, फलक पे जन्नत हुसैन की है और जमी पे दावा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमी पे दावा हुसैन का है। और जो सब के सजदों की लाज रख ले, जो सब के सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। और हबीब दावर शफी महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफी महशर जो है वो नाना हुसैन का है। और हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। हमें यकीन है कि हम हुसैन की औलाद है और आपको यकीन है कि हम हुसैन के गुलाम हैं। हमें यकीन है कि हम हुसैन की औलाद है, इमाम हुसैन की हम औलाद हैं और आपको यकीन है कि हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं। तो हमें भरोसा हुसैन का है। हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। और जहां से जन्नत की सरहदें हैं, सरहद समझते हैं, बॉर्डर, जहां से जन्नत की सरहदें हैं वहीं से मैदान करबला है। जहां से जन्नत की सरहदें हैं वहीं से मैदान करबला है। मगर वो रास्ता उसे मिलेगा जो दिल से शैदा हुसैन का है। मगर वो रास्ता उसे मिलेगा जो दिल से शैदा हुसैन का है। आज लोग कितने लोगों के एहसान को अपने सर के ऊपर ले लेते हैं। फला का एहसान है हमारे ऊपर कि हमें इस्लाम मिल गया, हमें दीन मिल गया, हमें मजहब मिल गया। मैं तो ये कहता हूं किसी का एहसान अपने सर पर मत रखो, सिर्फ इमाम हुसैन का एहसान अपने सर पर ले लो कि जिन्होंने अपनी गर्दन को कटवाया, अपने 6 महीने के बच्चे से लेकर 55 साल की उम्र तक खुद को करबला के मैदान में शहीद होकर इस्लाम को बचा लिया। ये हम पर एहसान है इमाम हुसैन का, फिर किसी के एहसान लेने की जरूरत नहीं है। जब इमाम हुसैन का एहसान तुमने ले लिया अपने सर के ऊपर, तो फिर किसी के एहसान को लेने की जरूरत नहीं है। इस्लाम तो मूड़ी कटने के बाद बचा है। इस्लाम गर्दन कटने के बाद बचा है। और कटाया किसने है? जिनकी गुलामी का पट्टा आप अपने गले के अंदर डालकर घूम रहे। इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटाकर इस्लाम को बचाया। और फिर एक जमाना आया कि वही इस्लाम, वही मजहब गौसे आजम के जमाने में इतना कमजोर, इतना लागर हो गया कि ये मजहब उठ नहीं पा रहा था। तो मेरे गौसे आजम ने उस इस्लाम को खड़ा किया, मजहब इस्लाम को उठाया। तो मजहब इस्लाम ने पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो गौसे आजम ने कहा मैं अब्दुल कादिर हूं। तो मजहब इस्लाम ने कहा तुम मुहीउद्दीन हो, तुम दीन को जिंदा करने वाले, तुम दीन को उठाने वाले हो। और जब ये भद्रक के लोगों में, भद्रक के मुसलमानों के दिलों में जब गौसे आजम की मोहब्बत खत्म हो गई थी, मौला अली की मोहब्बत खत्म हो गई थी,
इमाम हुसैन के एहसान को लोग भुला चुके थे, तो सरकार मिल्लत हजरत की सरजमीन पर आकर गौसे आदम की भी मोहब्बत को डाल दिया और इमाम हुसैन के एहसान को तमाम मुरीदों मानने वालों के सरों पर रख दिया कि इमाम हुसैन का एहसान मान लो तुम जन्नती हो जाओगे। शुक्र अदा करो इमाम हुसैन का कि उन्होंने गर्दन को कटाकर एक सच्चा इस्लाम तुम तक पहुंचा दिया। इस्लाम देने वाले कौन है? इस्लाम लाने वाले कौन है? शरीयत देने वाले कौन है? शरीयत मेरे मुस्तफा ने हमको दिया, इस्लाम मेरे मुस्तफा ने हमको दिया और बचाया मेरे इमाम हुसैन ने। तो आज कोई मुसलमान इमाम हुसैन के एहसान तले दबने के लिए तैयार नहीं है। आज कोई कहता नहीं है कि इमाम हुसैन का हम पर एहसान है कि वो इस्लाम जो मेरे नबी के जमाने में था, वो कुरान जो मेरे रसूल के जमाने में था, वो मजहब जो मेरे रसूल और मेरे मुस्तफा के जमाने में था, उसी इस्लाम को बचाकर इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटाकर हम तक वो कुरान वो इस्लाम पहुंचा दिया जो जिस इस्लाम पर आज हम अमल कर रहे हैं। कोई कहता है उनका एहसान मेरे सर पर, कोई कहता है उनका एहसान मेरे सर पर, इमाम हुसैन का कोई नाम नहीं लेता। इस्लाम की तारीख उठाकर देखो कि जब मेरे रसूल ने ऐलान किया नबूवत और रिसालत का, जब मेरे आका ने ऐलान किया पैगंबर होने का, जब मेरे आका ने ऐलान किया इस्लाम का सच्चा मजहब होने का, जब मेरे आका ने ऐलान किया वहदहू ला शरीक होने का कि अल्लाह एक है, ऐ लोगों उस खुदा की बारगाह में सजदा करो जो एक है, ऐ लोगों उस खुदा की हमदो सना करो जो एक है, उस खुदा की बंदगी करो जो एक है, जो वहदहू ला शरीक है। तो तमाम मक्के के लोग भाग गए, तमाम मक्के के लोग भाग गए। किसने रिसालत का इकरार सबसे पहले किया? किसने वहदहू ला शरीक का इकरार सबसे पहले किया? वो हमारे मौला अली मुश्किल कुशा हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने हाथ उठाकर मेरे नबी की रिसालत का सबसे पहले इकरार किया। और वो अली क्या हुआ? जूता लेके भाग गया कोई आप लोग? क्या नंगे पर चले जाइए, कमेटी वाला भिजवा देगा। जाना था तो तकरीर से पहले चले जाते। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब्बास नूरी साहब है ना? उनको पता है कि आप भागेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर सरकार मिल्लत, हुजूर छोटे सरकार किबला, उर्से मोइन सा बाबा सैयद जमालुद्दीन अब्दुल कादरी। नारे तकबीर। कौन एहसान मानता मौला अली का? कौन मानता है एहसान? जो गुलामे अहले बैत होगा वही एहसान मानेगा, और जो गुलामे अहले बैत नहीं होगा वो मौला अली का एहसान नहीं मानेगा। और ऐसे लोगों को नमक हराम कहते हैं कि खाओ अली के नाम पर, जलसा करो अली के नाम पर। अब आजकल देखिए लोग नारा नहीं लगाते हैं, तो अब वो शोरा क्या बोलते हैं? या हुसैन बोलो, या हुसैन बोलो, या हुसैन बोलो। यानी महफिल को जिंदा करने के लिए भी हुसैन का नाम लिया जा रहा है। और ऐसे किसी जलसे में इमाम हुसैन की मनक़बतें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लोगों को पता है कि हुसैन का नाम लोगों तो सुनने वाला गर्म हो जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, पागल हो जाएगा, हुसैन 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 करने लगेगा। हम किसी दूसरे का जिक्र काहे करेंगे? जब मेरे हुसैन का तस्किरा खत्म नहीं होगा तो हम हुसैनी का तस्किरा करेंगे। वो अली है। मेरे हुसैन अभी पैदा हुए, मेरे इमाम अली मकाम पैदा हुए, बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए
तो हजरत फातिमा ने कहा मन्नत मान लेते हैं। आप लोग भी मन्नत मानते हैं बुजुर्गों के दरबार में जाकर। तो उस वक्त इमाम हसन मौला अली से बड़ा बुजुर्ग कौन होगा, किसके आस्थाने पर जाएंगे? मेरे नबी भी हयात से तो बीमार पड़ गए। तो हजरत फातिमा और मौला अली मेरे रसूल के पास नहीं गए। जाएंगे, पता चल जाएगा हुसैन की तबीयत खराब है तो अब्बा बिगड़ेंगे कि बदपरहेजी कुछ हो गई होगी, ठंडा खा लिया होगा, बच्चे को ठंडा लग गया होगा, बीमार पड़ गया। तो अली भी नहीं गए, हजरत फातिमा भी नहीं गई। आका को मालूम हो जाएगा तो बिगड़ेंगे, डांटेंगे, इसलिए वहां नहीं गए। हजरत फातिमा ने कहा चलो मन्नत मान लेते हैं, रब की बारगाह में अर्जी पेश कर देते हैं कि मेरा हुसैन ठीक हो जाएगा तो 3 रोजा रखेंगे, मेरा हुसैन ठीक हो जाएगा तो 3 रोजा रखेंगे। हजरत अली ने भी मन्नत मान लिया, हजरत फातिमा ने मन्नत मान लिया। चंद दिनों के बाद इमाम हुसैन की तबीयत बिल्कुल सही हो गई, दुरुस्त हो गई, ठीक हो गए। अब देखो ये कौन खानदान है, ये कैसा खानदान है जिसके तुम गुलाम हो। सुनो, उस आका की बारगाह में चलो, समझो अली कौन है, अली का घराना कैसा है। जब 3 दिन गुजर गया, तबीयत ठीक हो गई, आज हजरत फातिमा ने कहा अली हुसैन ठीक हो गया, मन्नत उतार दे। हुसैन की तबीयत सही हो गई, सेहतयाब हो गया हुसैन, मन्नत उतार दे। अली ने कहा हाँ उतार दो। तो कल रोजा रखा जाए? हाँ रख लो, 3 दिन रोजा रख लेते हैं। अब आज रात को खाना खाए हजरत फातिमा और हजरत अली दोनों खाना खाए साथ में, खाकर सोए। शहरी के टाइम उठे, शहरी दोनों जो उस जमाने में होगा, दोनों ने शहरी खाया, खाकर रोजा रखा। पूरा दिन रोजे में कट गया। मस्जिद से आजान की आवाज आती मगरिब की, तो यहां रोजा इफ्तार होता। हालांकि रोजा के लिए आजान की जरूरत नहीं है, रोजा खोलने के लिए आजान की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हर आदमी को वक्त पता नहीं है कि आज कितने बजे हमारा इफ्तार का टाइम है, आज कितने बजे इफ्तार का टाइम है, यह हमें और आपको नहीं पता चलता। मदारिस की इश्तिहार में टाइम छप जाता है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता चलता कि आज कितने बज के इफ्तार होगा। 5:20 में होगा, 5:25 में होगा, ये नहीं मालूम होता। तो हम लोग सब आजान की आवाज की तरफ कान लगाए धरे होते कि चूंकि मस्जिद से जो आजान होगी वो सही वक्त पर होगी। इफ्तार का जैसे ही वक्त शुरू होगा, मौजिन की आवाज शुरू हो जाएगी। अगर आप मौजिन की आवाज आपके कानों तक न जा रही है तो आप घड़ी के हिसाब से भी इफ्तार खोल सकते हैं। ये एक मसला भी मैंने बता दिया। साथ साथ कि रोजा खोलने के लिए वक्त होना जरूरी है, जो वक्त इफ्तार का, आजान जरूरी नहीं है। तो अब मौला अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हुसैन और हसन बैठे हुए, चारों बैठे हुए। इफ्तार में क्या आया? नौजवानों, आज आप तो रोजा ही नहीं रखते हो। अब यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हुए अगर हाथ उठाए तो आधे लोग भी हाथ उठाएंगे कि नहीं कि हम रमजान का रोजा रखते हैं कि नहीं रखते। चाहे आप रखते हो या न रखते हो, अगर रखते हो तो जरूर रखना, और न रखते हो तो फिर जरूर रखना आने वाले रमजान में। चूंकि देखो अपने अली, मौला अली का रोजा देखो, फिर अपना रोजा देखो कि आज जब हम इफ्तार के लिए बैठते हैं तो 4 किस्म का फल हमारे दस्तरखान पर होता है। 4 किस्म का फल हमारे दस्तरखान पर होता है। केला होता है, सेब होता है, मौसमी होता है, खरबूजा होता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। 4 किस्म से कम फल नहीं होता हमारे दस्तरखान पर। फिर उसके अलावा फुल्की होता है, चना होता है, और भी 2-3 सब्जी का आइटम बनता है। यानी कुल मिला के एक दस्तरखान का इफ्तार जो आता है वो कम से कम 10 आइटम होता है। इससे ये पता चला कि मुसलमानों के घर में इफ्तार की कमी नहीं है, रोजा रखने की कमी है। मुसलमानों के दस्तरखान पर इफ्तार की कमी नहीं है, रोजा रखने की कमी है।
घर में बूढ़े बाप है तो वो ज़ईफ़ी से रोजा नहीं रख रहे, जवान बेटा है तो वो बोलता है हम तो काम पे जाते हैं, वो रोजा नहीं रख रहा। घर में अगर जवान बहन है तो वो रोजा रखेगी या मां रखेगी। हम ये समझ लिया कि ये रोजा रखना औरतों का काम है, ऐसा नहीं है। रोजा मर्द भी रखेगा, बूढ़ा भी रखेगा, बूढ़ी भी रखेगी और बहन भी रखेगी, बीवी भी रखेगी। हाँ, अगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हारे अंदर ऐसी बीमारी है कि रोजा रखोगे तो बीमारी का इजाफा हो जाएगा, तब मत रखो। लेकिन डॉक्टर ने मना नहीं किया तो रखो। तो मुसलमानों के दस्तरखान पर कई किस्म की अफ्तारियां होती है, रोजा की कमी होती है। अब देखो, मौला अली के जब आजान का वक्त हुआ मगरिब का, मौला अली बैठ गए, हजरत इमाम हसन बैठ गए, हजरत इमाम हुसैन बैठ गए। हजरत फातिमा एक प्लेट में एक रोटी लेकर आई, एक प्लेट में एक रोटी लेकर आई। अब बैठकर हजरत फातिमा ने उसका 4 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा मौला अली को दिया, एक टुकड़ा इमाम हसन को दिया, एक टुकड़ा इमाम हुसैन को दिया, एक टुकड़ा खुद रखा। बस अजान होने वाली है, अफ्तार शुरू करने वाले, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दिया। मौला अली उनके दरवाजे पर गए। एक शख्स खड़ा हुआ, अली सुबह से भूखा हूं, अली सुबह से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया है, बाजारों में गए लोगों ने कुछ नहीं दिया, ये सोचकर तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं कि ये दुनिया वाले ने कुछ नहीं दिया, लेकिन अली के दर पर जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। दुनिया वालों के घर में कुछ न मिला, यह सोचकर आया हूं कि अली के घर पर जरूर खाने को मिलेगा। मौला अली वापस आए, फातिमा ने पूछा अली कौन है? मौला अली ने कहा एक साहिल है जो भूखा है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, वो ये कह रहा है कि मुसलमानों के दरवाजे पर गए कुछ न मिला, लेकिन अली तुम्हारे घर पर ये सोच कर आए कि जरूर कुछ मिलेगा। हजरत फातिमा ने अपने हिस्से की रोटी उठाया, मौला अली ने अपने हिस्से की रोटी उठाया और कहा कि लो इस साहिल को दे दो। हजरत इमाम हसन देखो क्या सैयदों के बच्चे की तहजीब देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, नारे तकबीर। सैयदों के बच्चों की तहजीब देखो, क्या तरीका वालिदैन ने सिखाया। हजरत फातिमा ने सिर्फ अपने हिस्से की रोटी उठाया कि मेरे हिस्से की रोटी दे दो, मौला अली ने अपने हिस्से की रोटी उठाया कि चलो हम दोनों दे देते हैं। इमाम हसन ने कहा अब्बू मेरे हिस्से की भी दे दो, इमाम हुसैन ने कहा अब्बू मेरे हिस्से की भी रोटी दे दो। हजरत फातिमा से मौला अली ने कहा फातिमा हम पानी से रोजा खोल लेंगे। हजरत फातिमा से मौला अली ने कहा हम पानी से रोजा खोल लेंगे, लेकिन साहिल का पेट भरना चाहिए, भूखे का पेट भरना चाहिए। हजरत फातिमा ने कहा हम राजी हैं, दे दो साहिल को। इमाम हसन हुसैन ने कहा अब्बू जान मेरे हिस्से की भी रोटी खिला दो भूखे को। मौला अली 4 टुकड़ा रोटी लेकर गए, उस साहिल को बैठा दिया, कहा भाई खा लो। उधर साहिल के प्लेट से रोटी खत्म हुई, इधर मस्जिद के आवाज मीनारे से आजान की आवाज आई। मौला अली ने 1 गिलास पानी पी के रोजे का अफ्तार किया, हजरत फातिमा ने 1 गिलास पानी पी के रोजे का अफ्तार किया। क्या गुर्बत है, क्या गुर्बत है। बल्कि इसको गुर्बत नहीं कहेंगे, इसको बादशाही कहेंगे। किसी के हाथ पर, किसी के सामने हाथ न फैलाकर पानी पे अफ्तार कर लेना, ये मौला अली के घराने का सेवा। ये मेरे नबी के घर की सुन्नत है कि एक सहाबी रसूल 2 दिन से भूखे थे, सोचा कि कहीं कुछ न मिला, चलो मैं अपने नबी के घर चलता हूं, मैं अपने नबी के घर चलता हूं। वो सहाबी रसूल जब मेरा मुस्तफा के घर आए तो देखा मेरे आका चटाई पर पेट से तकिया लगाकर आराम कर रहे। वो सहाबी रसूल आए तो मेरे आका ने पूछा क्या बात है, अभी आ रहे हो? या रसूल अल्लाह 2 दिन से भूखा हूं, या रसूल अल्लाह 2 दिन से भूखा हूं, कुछ भी हलक के अंदर नहीं गया है सिवाय पानी के। तो मेरे आका ने कहा बैठो मेरे दोस्त, मेरे सहाबा बैठो, तुम्हारा रसूल 3 दिन से भूखा है, हलक में कुछ नहीं किया। तुम्हारा नबी 3 दिन से भूखा है,
तो सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत उस्मान को खबर कर देते, वो तो मालदार है, वो तो बहुत बड़े ताजिर हैं, वहां से खाना आ जाता। हजरत अबू बकर को कह देते, ये तो खजूरों के बागीचे के मालिक हैं, उम्दा किस्म से खजूर उनके बागीचे में फलता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर को कह देते। तो मेरे आका ने कहा कि अगर हम उस्मान को कह देते तो मेरे जिंदगी के खुराक का इंतजाम हजरत उस्मान कर देते, लेकिन मैं उस उम्मती के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरे बाद आएगा और एक दिन वो भूखा रह जाएगा, 2 दिन भूखा रह जाएगा, तो मेरे रब की बारगाह में वो अंगली उठा देगा कि परवरदिगार आलम में 2 दिन से भूखा हूँ, मैं 3 दिन से भूखा रहकर अपने उम्मती को बताना चाहता हूँ, क्या मेरे उम्मती तुम 2 दिन तक अगर भूखे हो तो कोई बात नहीं, अपने नबी को याद कर लेना, तुम्हारा रसूल 3 दिन तक भूखा रहा है। ये वो घराना जो खुद ना खाकर औरों का पेट भरता है। पहला रोजा मौला अली का कट गया, रात का खाना भी नदारा था, फिर सहरी का वक्त हुआ। हजरत फातिमा ने कहा, अली पानी पीकर रोजा रख लो। दूसरा दिन हुआ, फिर वही बात, कोई साहिल आ गया, पूरी रोटी दे दिया। सोचो, पूरा एक दिन चला गया भूखा, पूरी एक रात चली गई भूखे, फिर दूसरा दिन भी कट गया, साहिल को रोटी दे दिया, फिर दूसरी रात भी कट गई, तीसरा दिन आज शुरू हुआ। आज तीसरा दिन शुरू हुआ। तीसरे दिन जब अफ्तार के लिए मेरे अली और फातिमा बैठी, आज फिर साहिल आ गया, आज फिर साहिल आ गया, दे दिया उठाकर। फातिमा, आज तो आखिरी दिन है, कल से तो रोजा रखना नहीं है, दे देते, दे दो, दिला। अब मौला अली जब अफ्तार पानी से कर कर निकले मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज अदा करने के लिए, दिल में ख्याल आया कि थोड़ी देर दरवाजे में रुक जाते हैं, अगर मस्जिद में चले जाएंगे और अगली सफ में जगह मिल जाएगी, और मेरे आका फातिमा के बारे में अगर पूछ लेंगे कि फातिमा कैसी है, तो मैं क्या कहूंगा कि 3 दिन से वो पानी पर रोजा रख रही है। मेरे आका सुन लेंगे तो मेरे आका को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर हम दरवाजे में रुक जाते हैं। जब मस्जिद में नमाजी भर जाएंगे तो पिछली सफ में नमाज पढ़ के भाग आएंगे। आका से मुलाकात होगी नहीं, आका पूछेंगे नहीं फातिमा के बारे में। मेरे मौला अली दरवाजे पर खड़े हुए थे, ये सोच रहे थे कि अब मस्जिद की अगली सफ भर जाएगी, पिछली सफ भर जाएगी, अब हम जाएंगे पिछली सफ में। अचानक धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई, फौरन पलट कर घर के अंदर आए, देखा हजरत फातिमा जो नमाज पर गिरी हुई है। उठाया, फातिमा क्या हुआ, गिर गई, क्या कहें अली, 3 दिन से भूखी हूं और रोजा रख रही हूं, जब मैं नमाज के लिए खड़ी हुई तो सर चकरा गया, इसलिए मैं गिर गई। मौला अली ने हजरत फातिमा को खड़ा किया, कहा फातिमा खड़े होकर अगर नमाज अदा कर सकती हो तो कर लो, और ये तो बैठ के नमाज अदा कर लो। मेरे मौला अली के आंखों से आंसू आ गया, क्या दिन आ गया कि फातिमा कमजोरी की वजह कर गिर गई। बाहर दरवाजे से निकले, आंख से आंसू का कतरा गिर रहा, मस्जिद की तरफ जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकले, किसी ने आवाज दिया, अली अली। पलट कर देखा तो देखा एक शख्स ऊंट लेकर आ रहा है, ऊंट लेकर आ रहा है। अली ये ऊंट खरीदोगे, ये ऊंट खरीदोगे? तो हाँ खरीदेंगे। लो अली लो, ये ऊंट ले लो और इसको ले जाकर तुम बाजार में फरोख्त कर दो। मौला अली ने कहा कि कितने का है? कहा 300 दिरहम का। कितने का है? 300 दिरहम का है। तो मेरे अली ने कहा कि ऊंट तुम्हारा हम ले लेंगे, इसको बाजार में फरोख्त कर देंगे, फरोख्त करके जब आएंगे तो तुमको पैसा देंगे। उस शख्स ने कहा ठीक है, मेरा एड्रेस नोट कर लो। अब दुर्गापुर के आप रहने वाले, यहाँ कोई अब्दुल रहमान नाम का होगा, अब्दुल रहीम नाम का होगा, उसने एड्रेस लिखवा दिया। मोइन शाह बाबा के मजार के पास मेरा घर है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, आ जाओगे मेरा पैसा देने के लिए। मौला अली ने अपना एड्रेस लिखवा दिया। मौला अली बाजार मगरिब की नमाज अदा करके बाजार पहुंचे। अभी बाजार की तरफ जा ही रहे, उधर से एक शख्स आ रहा है और कहा ओली ऊंट बेचोगे? मौला अली ने कहा बेचेंगे। कितने में? कहा 600 दिरहम। 600 दिरहम में बेचेंगे। उसने 600 दिरहम निकाला, पकड़ा दिया, ऊंट लेके चला गया। मौला अली बहुत खुश हुए, 300 दिरहम का मुनाफा हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी फातिमा को देते, अभी सामान लाते, अभी रात का खाना बनेगा और हम सब कोई मिलकर खाएंगे। अपने गुलाम को बुलाया, कहा गुलाम ये 300 दिरहम पकड़ो, चले जाओ
मोहल्ले में इस नाम का वो आदमी है, उसको ये 300 दिरहम दे देना कि अली ने दिया है तुमने। उस शख्स ने 600 दिरहम दे दिया। मौला अली ने गुलाम को कहा ये 300 दिरहम लो और जाकर दे आना, फला मोहल्ले में जाओगे इस नाम का आदमी है, उसको दे देना कि तुमने हजरत अली से जो ऊंट दिया था ये पैसा। गुलाम पूरा मोहल्ला घूम गया, उस नाम का आदमी नहीं, उस नाम का आदमी नहीं। गुलाम वापस आ गया। अभी मौला अली घर के अंदर भी नहीं गए, घर के अंदर भी नहीं गए। अब गुलाम ने कहा ये पैसा पकड़िए, क्या हुआ? इस नाम का पूरे मोहल्ले में मैंने पूछ लिया, कोई आदमी नहीं है। अब मौला अली को टेंशन, ये तो कर्ज हो गया मेरे ऊपर, वो बेचारा देकर चला गया मेरे भरोसे, अब उस नाम का कोई आदमी नहीं, पता नहीं जल्दी में उसने अपना नाम गलत बता दिया या एड्रेस गलत बता दिया। अब ये 300 दिरहम तो मेरे ऊपर कर्ज हो गया। मौला अली ये सोचते सोचते घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही घर के अंदर गए तो देखा कि चटाई पर मेरे आका लेटे हुए हैं और हजरत फातिमा बगल में बैठी, दोनों बाप बेटी मुस्कुरा मुस्कुरा के गप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मौला अली ने देखा कि अच्छा मेरे आका और फातिमा दोनों हंस हंस के बात कर रहे हैं। जब मेरे आका की नजर मेरे अली पे पड़ी, कहा अली आओ आओ। मौला अली जब करीब आए तो मेरे आका ने पूछा अली वो ऊंट का वाकया क्या है, वो ऊंट का वाकया क्या है, तुम बताओगे कि मैं बता दूं? अली ऊंट का वाकया क्या है, तुम बताओगे कि मैं बता दूं? तो मौला अली ने कहा या रसूलल्लाह आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। तो मेरे आका ने कहा कि सुनो, 3 दिन जो तुम्हारे दरवाजे पे सायल आया वो भिखारी नहीं था, वो भिखारी नहीं था। तुम्हारे दरवाजे पर जो 3 दिन जो भूखा आया वो भूखा नहीं था, वो रब की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था। रब तुमसे इम्तिहान लेना चाहता था कि अली खुद खाना खाते हैं या भूखे को खाना खिलाते हैं, अली खुद पेट भरते हैं या भूखे का पेट भरते हैं। अली रब तुमसे इम्तिहान लेना चाहता था, फरिश्ते को भेजा एक दिन, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। दूसरे दिन दूसरे फरिश्ते को भेजा, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। तीसरे दिन तीसरे फरिश्ते को भेजा, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। और जो ऊंट लेकर कोई शख्स गुजर रहा था वो ऊंट बेचने वाला व्यापारी नहीं था, वो ऊंट बेचने वाला ताजिर नहीं था, वो जो ऊंट लेकर आ रहा था वो फरिश्ता था। रब ने ऊंट लेकर फरिश्ते को भेजा और जो खरीदने वाला आया वो भी खरीदार नहीं था, वो भी व्यापारी नहीं था, वो भी रब की तरफ से खरीदार बनकर फरिश्ता आया था। उसने 600 दिरहम तुमने कहा और 600 दिरहम में उसने खरीद लिया। 300 दिरहम 3 रोटियों का बदला रब ने तुमको अता किया और 300 दिरहम रब ने तुमको इनाम से नवाजा। तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मेरे दोस्तों, ऐसे ही अली को शेरे खुदा नहीं कहा गया है। बहुत इम्तिहान से मौला अली गुजरे हैं और हर इम्तिहान में मौला अली कामयाब हुए, तब जाके रब ने उनको शेरे खुदा कहा। मेरे महबूब मेरे नबी ने हैदर कहा। ये वो अली का खानदान है जो भूखे रह के लोगों के पेटों को भरता। मेरे दोस्तों, ये मोइन शाह बाबा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजे हुए एटीएम है। एटीएम पहले पैसा निकालने के लिए शहर के बैंक में जाना पड़ता था, अब आपके मोहल्ले में एटीएम है। सिर्फ फर्क ये है कि उसका कनेक्शन ब्रांच से होना चाहिए, हेडक्वार्टर से कनेक्शन होना चाहिए, पैसा निकल जाएगा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तमाम वलियों का हेडक्वार्टर है, तमाम वलियों का हेडक्वार्टर है। जिसके दिल में इश्क़ रसूल होगा वो मोइन शाह बाबा के एटीएम से निकाल लेगा। अगर नबी की मोहब्बत दिल के अंदर होगी तो ये दुनिया के अंदर जितने भी औलिया किराम हैं ये रब के एटीएम हैं। रब ने कहा कि हम तुम्हारे मोहल्ले में मोइन शाह बाबा को भेज देते हैं, सरकारे मिल्लत को भेज देते हैं, दिलबर शाह बाबा को भेज देते हैं, मौलाना शाह बाबा को भेज देते हैं, निजामुद्दीन मोइनुद्दीन
और बाबा फरीद को भेज देते हैं, सैयदना पाक को भेज देते हैं, अलाउद्दीन को भेज देते हैं। ये सब रब की तरफ से एटीएम है। अगर मदीना ना जा सको, अब अगर ख्वाहिश है कि बीमार हो शिफा मिल जाए, तो इनके दरबार में चले जाओ, शफायाब हो जाओगे। अगर कोई औलाद हो, इनके दरबार में चले जाओ। अगर मदीना ना जा सकते हो तो इनके दरबार में चले जाओ, तुम साहिब औलाद हो जाओगे। गरीब हो तो साहिब दौलत हो जाओगे, मालदार हो जाओगे। अगर ताजिर हो तो तिजारत में बरकत हो जाएगी। इनके दरबार में चले जाओ, क्योंकि इनका कनेक्शन मदीने से है। शर्त यह है कि आपके दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जलना चाहिए। अगर मोहब्बत होगी तो किसी भी वली के दर पे जाओगे, वहां से कामयाबी मिलेगी, वहां से बामुराद होकर लौटोगे। काबिल मुबारकबाद है मोइन शाह बाबा के कमेटी के बच्चे, जिन्होंने इतने अच्छा जलसे का इनकाद किया। क्योंकि मेरा 1 घंटे का वक्त है, पूरा हो गया। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो और आगे गुफ्तगू होगी। मैं तो सोच कर आया था कि सरकार मिल्लत की 1-2 करामत को बयान करूं, लेकिन चूंकि मौला अली की बारगाह में चले गए, तो मौला अली की बारगाह में जो जाएगा तो रात छोटी हो जाएगी, मौला अली का जिक्र खत्म नहीं होगा। इमाम हुसैन की बारगाह में तो चला गया, उनका जिक्र अगर छिड़ गया तो फिर रात कम पड़ जाएगी। इमाम हुसैन का जिक्र जो है कभी कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे और अहले बैत औलाद गौसे आज़म की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए आइए।